सत्संग में केवल आपको अपने आप को समझना है। फोन वाले मन तो बंद करो, कनिगा बंद करो, बड़ दुल्ले आवाज थे तुम्हारे मन के। सत्संग में केवल एक बात बताई जाती है, आप अपने आप को जाने समझे, मैं कौन हूं इसे जाने, और मैं क्या नहीं हूं इसे जाने, और मैं क्या करूं क्या न करूं, इन सब चीजों को जानना। सही कहो ना तो जनरली हम सभी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, जानते तो हैं, लेकिन जो करना है उसे कर नहीं पाते और जो नहीं करना है उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन कर नहीं पाते। अच्छा, वो करने की योग्यता कहां से आएगी? अपनी जानकारी हमारे जीवन में हो जाए, आ जाए, अर्थात मेरी जानकारी, मेरा ज्ञान मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। जैसे एक जानकारी, मान लो मैं ये कहूं क्रोध नहीं करना चाहिए, ये जानकारी है, अब वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए, इसका मतलब है सचमुच मैं विषम परिस्थिति में भी क्रोध नहीं करता। तो क्या हो गया? अब वो जो क्रोध नहीं करना चाहिए, ये जो सिद्धांत है ना, ये जो जानकारी और ज्ञान है ना, अब क्या हो गया? आपके जीवन का हिस्सा बन गया। जैसे कोई बीड़ी तंबाकू खाने पीने वालों को भी जानकारी है यह नुकसानदायक है, और सत्संग में सुन करके उनको मजबूती आ गई कि सचमुच इस सब चीजों को लेना गलत है। और उसने क्या किया? जैसे ही सत्संग से बाहर निकला और जो कुछ भी वह, चाहे बीड़ी हो तंबाकू हो कुछ भी हो रखा था, उसको फेंक दिया और फेंक करके एक संकल्प लिया, आज के बाद इसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। समझ लो क्या हो गया? सत्संग सफल हो गया। अरे रात और दिन तो इसी प्रपंच में लगे रहथन, थोड़ी देर कुछ सत्य के तरफ हमारा कदम बढ़े, अपनी आत्मा की ओर थोड़ा सा मूवमेंट हो, कुछ थोड़ा सा प्रगति हो, कुछ तो अच्छी चीज जाए। और शायद आप यहां से जाने के बाद एक दो दिन के बाद भी ख्याल करो कि संत जन ये बात कह रहे थे, सचमुच उसे मुझे जीवन में लाना है। तो समझ लो, वो साहब ने, किसी ने कहा ना, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। बहुत लंबा समय बीत गया जीवन का। कभी आप लोग अपने आप से पूछना, जरा से पूछना, क्या पूछना कि जितने दिन मेरे बीते हैं और जीवन के अभी जितने दिन बाकी हैं, जितने दिन बाकी हैं उसमें से कौन ज्यादा है? फिर से प्रश्न, मेरी ध्यान मेरी ओर से जा रहा है, प्रश्न जा रहा है ना। जितने दिन अभी जी चुके और जितने दिन अभी हमारे जीवन के बाकी है, कौन सा हिस्सा ज्यादा है? कौन सा हिस्सा ज्यादा है? जीने वाला ज्यादा बाकी है कि जीत चुके हैं वो ज्यादा बाकी है? पता है? सबको पता है। 45 और 50 वाले कहते हैं कि बेकार क्यों पूछ रहे हैं इन बातों को, क्यों पूछ रहे हैं? क्या बताऊं मैं आपको, आप अपने आप से पूछिए, जो भी 45 और 50 के लगभग हो गए हैं उनको पता हो गया है जो बचा हुआ समय है ना वो कम है, अब वो बस समय कम है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, 45 और 50 के जब हो जाते हैं तब आपस में चर्चा करते करते, भैया आधी जिंदगी बीत गई, आधी जिंदगी 50 के हो गए तो आधी बीत गई, तो 100 साल के लिए आप रजिस्ट्री करवा कहाँ हैं? तभी तो आधी कह रहे हैं। हो सकता है भैया 51 में ही पूरी हो जाए, हो सकता है आज रात भर के मेहमान हो, सही है ना? इसलिए जितने दिन बचे हैं जीवन के, उसे अब कैसे जीना है इसकी योजना बना लो, क्योंकि जो बीत चुका है उसे तो वापस लौटा नहीं सकते कि चलो उसे ठीक करने लगे। नहीं, जो बीत गया
वो मानो साहब ने कहा है ना, गुरुदेव जी ने, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। आज चाहे जितनी गलती पहले हो गई होगी, लेकिन जो जीवन का बचा समय है ना, उसे आप बर्बाद नहीं कर सकते। आज के पहले आपने जीवन के समय को बर्बाद किया, लेकिन अब के बाद 1 घंटे आगे के समय को बर्बाद नहीं कर सकते, अगले दिन को बर्बाद नहीं कर सकते, अगले साल को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आया नहीं है। इसका मतलब फ्रेश बचा है वो। देखिए, आज 19 जनवरी है, यह तो अब बीत गया, लेकिन 20 जनवरी को हम बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो फ्रेश है। और जैसे ही सुबह हुई, 20 जनवरी को सुबह हुई, निर्णय ले लो, बस निर्णय ले लो सुबह सुबह, आज के दिन को मुझे कैसे जीना है। बस सुबह ही ले लो निर्णय, मुझे खुश रहना है या दुखी रहना है। क्या निर्णय लेना है? खुश रहना है या फिर दुखी रहना है? क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या निर्णय लेना चाहिए? खुश रहना चाहिए। समझ रहे? निर्णय ले लो, खुश रहना चाहिए। फिर शर्त मत लगाना, पत्नी नाराज होगी तो मैं क्या करूं, यह शर्त नहीं चलेगा। फिर उनका नाराज होना होगा, होती रहे, मुझे खुश रहना है, सही ना? श्रीमान को नाराज होना है, होते रहे, लेकिन मुझे खुश रहना है। अच्छा, कोई नाराज होगा तो कैसे खुश रहेंगे? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो नाराज हो गया तो क्या करेंगे? आपको दुखी रहना कोई मजबूर कर रहा है कि नहीं तुम्हें दुखी होना है? नहीं, ठीक है, तुम नाराज हो। अच्छा, उनको लगता है कि मैं नाराज भी हूं तो और वो दुखी ना हो तो और नाराज होता है। नहीं तो आप ये लोग नाराज हो और तुम हंस करके दिखाओ, और भड़केंगे। तो उनके सामने थोड़ा मुंह फुला लो थोड़ा सा गंभीर हो जाओ, ताकि उनको पता चल जाए। अच्छा, एक बात बताऊं, थोड़ा सा चेहरा को गंभीर बना लो, उसके बावजूद भीतर से खुश रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? सही कह रहा हूं? बाहर से गंभीर दिखो उनको दिखने के लिए, लेकिन भीतर से कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? कठिन है कहना। अंदर से खुशी और ऊपर से उनको देखने में दुखी लगे, ताकि उनको लगे देखो मेरी बात का असर गया है। उनको क्या पता कि ऊपर ऊपर से चल दिया है वो। ये देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या ये असंभव काम है? असंभव नहीं है, हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं। सच बात तो ये है, करना ही नहीं चाहते हैं। सुबह ही निर्णय ले लो, खुश रहना है। अच्छा, मैंने कहा ना, कल भी कहा था, जीवन आपका भीतर है, सत्य आपके भीतर है। ऐसा थोड़ी कि सत्य कहीं रखा है उसको ले आओ उठा करके, ऐसा है क्या? सत्य वहां बाजू में रखा है, उसको उठा के यहां डाल दो। अच्छा, भगवान वहां बैठा हुआ है, उसे उठा के यहां डाल दो, ऐसा होगा कभी? अच्छा, सुख वहां रखा है भाई, उसको उठा करके यहां डाल दो, तब हम सुखी होंगे। अच्छा, शांति वहां रखी है, मोक्ष वहां रखा है, कोई बात हुई? कहां है बताओ? सत्य कहां है? यही तो है। शांति कहां है? यही तो है। परमात्मा कहां है? यही तो है। सुख कहां है? यही तो है। कबीर साहब की सब बातें इसमें समाई, मैं जो कह रहा हूं ना, साहब ने सब जगह कहा है, सब सुख तेरे। अब सारी बातें कहते कहते तुसी में चली जाए, साखी दोहा कहूं तो, लेकिन उन्होंने कहा सब सुख तेरे पास, सीधी सी बात। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सब है, सब है, अनुभव कर लो उसका, अनुभव कर लो। अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रपंच है, अंदर में कचरा भरा हुआ है, कचड़े को साफ कर दो। और वही तो उपाय बता रहा हूं मैं कचरा साफ करने का। अंदर से जीवन है, अंदर सारा कुछ। तो जितना वो मैल छटता चला जाएगा, जितना विकार निकलता चला जाएगा। और कल मैंने यही जो कह रहा था कि वो थोड़ा से बोलना कठिन हो गया था, यही मैं कहने जा रहा था। अंदर आप कैसे हैं? आप के भीतर में नफरत और घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो व्यवहार कैसे अच्छे हो सकते हैं? व्यवहार को शुद्ध तब तक नहीं कर सकते जब तक आप परमार्थ का लक्ष्य न बनाएं। फिर से कह रहा हूं, व्यवहार शुद्ध तब तक नहीं होगा जब तक आपका उद्देश्य परमार्थ वाला न हो। ये ध्यान दीजिए, परमार्थ वाला का मतलब है अकामी, निष्कामी, निष्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, ये भाव जगह, यही तो परमार्थ है।
और इस भाव से जब आप जीने लगते हैं तो आपका व्यवहार अपने आप ठीक होने लगता, करना नहीं पड़ता। फिर ये नहीं करना पड़ेगा आप पत्नी से मीठा बोलो, पति से मीठा बोलो, सास और बहू एक दूसरे, अरे मिठास तो भरा है भीतर, मिठास को तो हम जी रहे हैं भीतर, सही है ना? तो मिठास ही तो निकलेगी। हम तो मिठास जी रहे हैं भीतर में पहले, तो शब्द क्या निकलेंगे? मीठे। और यदि हम कड़ू वाला जी रहे हैं, अंदर अंदर कड़वाहट है, उनके आगे लग जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, उनके पैर टूट जाए, उनका वो मर जाए, उनके नौकरी कहते हैं ना, उनके घर आग लग जाए, और लोग तो बोल भी देते हैं, उसके रोना पड़े, उसके खटिया रहेंगे उसका मुर्दा रहेंगे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अब क्या भरा है अंदर? कड़वाहट है, वही तो निकल रहा है, समझ रहे हैं ना? वही को खत्म करो पहले, अपने आप वो शब्द बढ़िया निकलेंगे। मैं क्या कह रहा था, याद है? भुला गए, दिचलाक थे। बिल्कुल सरल है ना? सरल है ना? जो कह रहा हूं कोई कठिन काम है? बिल्कुल कठिन नहीं है। संकल्प ले लो मुझे कैसे जीवन जीना है, बस निर्णय ले लो। बस मुझे नफरत नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, बस जब बोलना है तो मीठा बोले, निर्णय ले लो, बस खत्म हो गया। निर्णय ही नहीं लेते। अच्छा, हो सकता है निर्णय लेने के बाद 2-4 बार असफल भी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो संकल्प को बनाए रखो, फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू ही हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, यदि भीतर में मिठास है तो फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा से मीठा बोलो, पत्नी से, बच्चे से, सास से, बहू से निकलेगा ही। लेकिन भीतर कड़वाहट है, तब भीतर में द्वेष है, नफरत है, तो फिर वो हमारे प्रकट होगा व्यवहार में। एक उदाहरण बताऊं, विदेश में धन कमाने की इच्छा से भारत से एक आदमी गया, और पाकिस्तान से एक आदमी गया, और एक आदमी था नेपाल का। ये 3 आदमी गए बाहर, और ऐसा संजोग वो तीनों एक कमरा लेकर के रहने लगे, एक कमरा रह करके रहने लगे तीनों, और नौकरी करते थे। अच्छा, उस देश का नियम क्या था जहां गए थे? देश का नियम था शराब नहीं पिएगा कोई, जो शराब पिएगा उसको सजा दी जाएगी। और ये लोग चोरी छिपे शराब पिया करते थे तीनों के तीनों। एक दिन पुलिस आ गई, और पुलिस ने उसको पकड़ के सीधे जज के सामने ले गए। जज के सामने कबूल किए कि हम तो रंगे हाथ पकड़े गए थे। तो जज ने कहा, तुम तीनों नियम का उल्लंघन किए हो, कानून का उल्लंघन किए हो, सजा मिलेगी। और सजा क्या मिलेगी? 20-20 कोड़े बेत, 20-20 कोड़े तीनों को पड़ने वाले हैं। और ऐसी सजा सुनाकर जज ने फिर से कहा, साथ साथ क्या कहता है, चूंकि आज मेरी चौथी पत्नी, चौथी बीबी है ना, उसका आज जन्मदिन है, तो इसके लिए आप लोगों की सजा को मैं कुछ छूट कर सकता हूं। अच्छा बताओ क्या चाहिए? नेपाली से कहा क्या चाहिए? तो नेपाली ने कहा, हुजूर आप कुछ छूट देना चाहते हैं तो बेत मारने के पहले मेरी पीठ पर एक तकिया बांध दे, है ना तकिया बांध दे। तो तकिया बांध दिया गया, और कोड़े पड़ने लगे। 8 कोड़े पड़े तब तक तकिया छिन्न भिन्न हो गया, और बाकी के 12 कोड़े पड़ते पड़ते उसके चमड़ी उधड़ गई। तो ये सब देख रहे थे, और दोनों खड़े होकर के। तो पाकिस्तानी से पूछा, अच्छा आप अब बताओ आपको क्या छूट चाहिए? तो देख ही चुका था एक तकिया का मामला। तो उसने कहा, हुजूर मुझे छूट देने के लिए 2 तकिया पीठ में बांध दीजिए। अच्छा, तो 2 तकिया जब मांग की, तो भारत वाले से पूछे जज ने, अच्छा आपका क्या कहना है? उसने कहा, हुजूर मेरी जो सजा है ना, उसको आप दोगुनी कर दीजिए, 20 की जगह 40 कर दीजिए, लेकिन मेरी पीठ पर ये पाकिस्तानी को बांध दीजिए। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? किसी के लिए नफरत है ना, द्वेष है ना, तो उसके लिए दुश्मन की जरूरतें नहीं है, क्योंकि दुश्मन तुम भीतर पाल रहे हैं, भीतर पाल रहे हैं। असली चीज क्या है? अंदर की दुश्मनी खत्म कर दो, अंदर में उसकी जगह प्रेम करना शुरू कर दो, मिठास ले आना शुरू कर दो। देखो फिर व्यवहार अपने आप ठीक होने लग जाएगा। बहरहाल ज्यादा नहीं कहूंगा, पूज्य साहेब जी विराजमान है, आज पूजा का भी कार्यक्रम संपन्न होना है, इसलिए इसको विराम देता हूँ। संदेश पहुंच गया है, और शेष संदेश
पूज्य श्री साहब जी से सुने। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बिना किसी विलंब किए मैं पूज्य श्री से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी साहेब।